मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। कोटा में एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की एक लॉबी जो आरएसएस से जुड़ी हुई है वो आंदोलन को तूल दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल जनता के हित में है और डॉक्टर को अपनी जिद छोड़कर आंदोलन खत्म करना चाहिए। कुछ गद्दार डॉक्टर इस मामले में अपना स्वार्थ साध रहे हैं। तो वहीं कोटा पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स के चल रहे प्रदर्शन पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अपना अपने मैसेज है। स्वास्थ्य का अधिकार किसके लिए? जनता के लिए है। जनता से भी अपील करी है, बताया उनको विज्ञापन देके। डॉक्टर से अपील करी मैंने, और अगर आपने सुझाव दिया मैं उस पर ध्यान रखूंगा कैसे इसको जन जन तक बताया जाए, क्योंकि जनता का ये अधिकार दिया उनको हमने। आपका इलाज फ्री होगा, बीमा है तो प्रीमियम हम भरेंगे। इलाज 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख तक इलाज फ्री होगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं ऐसा, शायद दुनिया के मुल्कों में नहीं होगा। ओबामा केयर जो है शुरुआत अमेरिका के अंदर, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हमें तो गर्व है कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साथियों को मैं अपील करना चाहूँगा, अहम छोड़े और ये जो कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करी है। जिन डॉक्टरों ने बात करी सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से खुल के बात हुई, जो जो सुझाव दिए हमने मान लिए, उन सब सुझावों को सब मान लिए। उसके बाद में 4-5 डॉक्टरों के लिए गद्दार लोग थे, कैसे चले गए हमें पूछा क्यों नहीं। और वो आरएसएस से संबंधित डॉक्टर है वो लोग, आरएसएस से संबंधित। मैं आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चे बता रहा हूँ आपको। 2 डॉक्टर आए थे दिल्ली से, मुझसे बात करके आए टेलीफोन से, तो मैंने कहा जाके मिल लीजिए आप फाइनेंस सेक्रेटरी से, अखिल अरोड़ा जी से। यहाँ मिले नहीं, बहानाबाजी करी, गवर्नर साहब मिले, चले गए वापस इनको भड़का करके। वो भी आरएसएस के लोग हैं। तो आरएसएस की एक लॉबी जो है वो बर्बाद कर रही है, डॉक्टरों को गुमराह कर रही है। और डॉक्टर गद्दार है, गद्दार के चक्कर में एक हो जाते हैं बेचारे, क्या करें। भले लोग हैं वो भी, प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग भी, सारे डॉक्टर वो सीनियर डॉक्टर थे, और कि इन्होंने अकेले बात कैसे कर ली और नेतागिरी कर रहे हैं वहां पर। नेतागिरी का वक्त है क्या? लोग तकलीफ पा रहे हैं, अविलंब स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए। और जो उनकी समस्या अभी भी है, अभी तो कानून पास हुआ है, नोटिफिकेशन जारी होगा तब लागू होगा कानून, नियम कायदे बनने बाकी है। उसमें और उनकी कोई गलतफहमी दूर कर लेंगे हम लोग, और क्या कह सकते हैं हम लोग। वो रेट का मामला इसलिए सब डॉक्टरों ने या सब अस्पताल ने, किसी ने स्वीकार किया है वो पैकेज, किसी ने नहीं किया है, वो हम बढ़ा देंगे मान लो। वो तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज करने का पैकेज का मामला है, उससे राइट टू हेल्थ का कोई संबंध नहीं है। उसको रिलेट कर रहे थे 2 महीने। वो नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो बिल बन गया, अब तो कोई आई का हॉस्पिटल है वहाँ पहुंच जाएगा, इमरजेंसी के नाम पर हार्ट वाला पहुंच जाएगा, हम कैसे इलाज करेंगे। तो इस पर गलतफहमी पैदा करे जनता के अंदर। उधर आरटीएच पर सीएम के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आलाकमान को खुश करने के लिए अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। हर मुद्दे पर उन्हें आरएसएस और बीजेपी नजर आते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण और गुलामी की हदें पार कर रही है। सुनिए। लगता है गहलोत साहब को आरएसएस का फोबिया हो, ये राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि कहीं कहीं हर मामले में राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। क्या ये सही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ये कहें कि मोदी को खत्म करना होगा? जिस व्यक्ति के साथ देश और देश भर के लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं और ताकत साथ खड़ी है, कोई उसको खत्म नहीं कर सकता जब देश के करोड़ों लोगों की दुआएं साथ हो। आज आप खालिस्तान की बात कर रहे हो, आप किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अपने आलाकमान को खुश करने के लिए जो कहीं उनको हटाना चाहता था, उनकी कुर्सी लेना चाहता था, उनको खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हो। लेकिन आपको पता नहीं इस प्रकार के बयानों से आपके पुरखे इसका परिणाम भुगत चुके हैं।
तो वही राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स को अब तक वार्ता का न्योता नहीं मिला है। पीसीसी चीफ से मिलने के 24 घंटे बाद भी वार्ता का न्योता नहीं मिलने से डॉक्टर्स हताश हैं। निजी डॉक्टर्स ने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर ली है और एक और जहां कल डॉक्टर्स अपने बच्चों के साथ रैली निकालेंगे, तो वहीं 4 अप्रैल को फिर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। हड़ताल पर भगवान, मरीज हलकान। सड़कों पर संग्राम, नहीं मिला समाधान। भगवान हुक्मरान में अनबन जारी है, डॉक्टर्स की महारैली की तैयारी है। राइट टू हेल्थ बिल डॉक्टर्स और सरकार के बीच प्रेस्टीज का इशू बनता जा रहा है। ना तो सरकार बिल वापस लेने को तैयार है और ना ही डॉक्टर्स मानने को। इस बीच दोनों के ही बीच वार्ता नहीं होने के कारण मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से डॉक्टर्स प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के 24 घंटों से भी ज्यादा देरी होने के बाद भी अब तक अधिकारियों की कमेटी का गठन नहीं हुआ है। आंदोलनरत निजी डॉक्टर्स का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स के कारण ही ये पूरा मामला उलझा है। फिर उन्हीं से वार्ता करने से क्या नतीजा निकलेगा? उन्होंने कहा कि सरकार को डॉक्टर्स को घुमाना फिराना बंद करना चाहिए। अब तक वार्ता का न्योता नहीं मिलने से साफ है कि सरकार की मंशा क्या है, लेकिन फिर भी हमारा आंदोलन लगातार जारी है। देखो, उसमें ये शायद हमें सिर्फ घुमाने का काम हो रहा है। कोई पुख्ता जो है रास्ता भी नहीं है उनके पास में, और शायद वो जो है वो अपनी इच्छा से करना चाह रहे हैं और एक संवेदनशील होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संवेदना को वो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि हम निराश हुए इन चीज़ों से, लेकिन अभी हम रुके नहीं हैं। आरटीएच पर रार जारी, वार्ता के लिए न्योता नहीं मिलने से डॉक्टर्स निराश। 24 घंटे गुजरने के बाद भी अब तक नहीं हुई वार्ता। डॉक्टर्स ने ब्यूरोक्रेट्स पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, ब्यूरोक्रेट्स के कारण यह पूरा मामला उलझा है। हम भी बैठे हैं और आंदोलन उग्र होता रहेगा। लोग परेशान होते रहेंगे, मरीजों की दिक्कत होती रहेगी। सरकार घुमाना फिराना बंद करे। कल डॉक्टर्स अपने बच्चों के साथ निकालेंगे रैली। 4 अप्रैल को जयपुर में फिर से महारैली की तैयारी। एक तरफ निजी डॉक्टर्स सरकार से वार्ता का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर डॉक्टर्स ने भी आंदोलन को तेज करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर का कहना है कि कल डॉक्टर्स अपने बच्चों के साथ जेएमए से त्रिमूर्ति सर्कल तक रैली निकालेंगे। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को एक और बड़ी रैली प्रस्तावित है। ये रैली 27 मार्च वाली रैली से भी ज्यादा बड़ी होगी। कल सुबह 11 बजे सारे डॉक्टर्स अपने बच्चों के साथ, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स विद देयर चिल्ड्रन, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हैं, सारे बच्चों के साथ एक रैली निकालेंगे जेएमए से त्रिमूर्ति सर्कल तक। और बच्चों के हाथ में ये प्लेकार्ड्स होंगे जिन पे ये लिखा होगा कि मेरे पापा या मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, लुटेरे नहीं, डॉक्टर हैं, कसाई नहीं। ट्यूसडे 4 तारीख को महारैली का आयोजन का अभी प्रपोजल है, जिसमें 27 तारीख की जो रैली में करीब 1 लाख डॉक्टर्स और उनके परिजन और स्टाफ मौजूद था। 4 तारीख 4 लाख, 4 तारीख को 4 लाख डॉक्टर्स और उनके परिजन और उनके स्टाफ होगा। बहरहाल राइट टू हेल्थ को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच खींचतान कम होती नजर नहीं आ रही है। दोनों ही पक्ष वार्ता के लिए बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस विवाद में बीच का कोई रास्ता सामने निकलकर नहीं आ रहा है। जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबर अलवर से है, जहां भाजपा नेता मदन दिलावर और सांसद बालक नाथ ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। बालक नाथ ने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में काम कर रही है। सांसद बालक नाथ ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में सबसे ज्यादा चर्चित और पसंदीदा नेता हैं।
लेकिन देश में कांग्रेस और अन्य पार्टियां उनकी छवि को धूमिल करने में जुटी हैं। अलवर पहुंचे मदन दिलावर ने पूरे प्रदेश में चल रहे राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना तैयारी के इस बिल को लागू किया। सरकार को निजी अस्पतालों से बैठकर बात करनी चाहिए, बिल में जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर तीखा हमला बोला। स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। सरकार को चाहिए था कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते, उसके बाद वो इस बिल को लाते, पास करवाते या घोषणा करते तो उचित रहता, परंतु उनका सारा दारोमदार निजी हॉस्पिटल्स पर है। तो वही राइट टू हेल्थ को लेकर डॉक्टर्स के आंदोलन को आरएसएस से जुड़े डॉक्टर्स द्वारा भड़काने के बयान पर डॉक्टर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आंदोलनरत निजी डॉक्टर्स ने कहा कि सभी डॉक्टर्स अपनी आजीविका पर आए संकट के कारण आंदोलन पर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति करें, लेकिन डॉक्टर्स के इस आंदोलन को राजनीति का रंग नहीं देना चाहिए। सुनिए क्या कहा डॉक्टर्स ने। खुद की आजीविका पे आए संकट की चिंता के कारण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो बहुत दुख का विषय है। जिस तरह इस आंदोलन को एक पॉलिटिकल कलर, एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे बहुत दुख है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का वक्तव्य एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देता है तो ये बहुत ही स्तरहीन शब्दों का इस्तेमाल हो गया। मैं इस पूरी जो चल रहा है अभी एजिटेशन, इसके बारे में बता दूं सीएम साहब को भी कि एक स्वप्रेरित आंदोलन है जिसमें प्रत्येक डॉक्टर खड़ा हुआ है। इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगा करके एक आंदोलन की स्थिति को भी खराब करना और खुद सरकार के लिए भी अपनी स्थिति को खराब करना, एक सरकार के निगाह में हमारे लिए भी एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। अरे मुख्यमंत्री महोदय, हमारा निवेदन है आपसे, आप ये गोल पोस्ट इधर से उधर मत करो, पब्लिक को गुमराह मत करो। आपके पास इस तरह के बहाने कहाँ से आ जाते हैं? कभी आप खालिस्तान का देश कहते हैं, कभी आरएसएस का सपोर्ट बताते हैं। हम डॉक्टर हैं, हमारा धर्म डॉक्टर है, हमारा कर्म डॉक्टर है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आंदोलन को आरएसएस से जोड़ा था और इसी को लेकर डॉक्टर्स ने यह बयान दिया। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टर्स के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आंदोलनरत निजी डॉक्टर्स को वार्ता का न्योता मिला है। लंबे वक्त से इंतजार था इसका। डॉक्टर्स प्रतिनिधि मंडल से सचिवालय में वार्ता होगी। आरटीएच बिल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ता का न्योता मिल चुका है। अब एक डॉक्टर का प्रतिनिधि मंडल जाएगा और सरकार से वार्ता करेगा। अपनी बातों को लेकर मांग रखी जाएगी। सचिवालय में वार्ता का आयोजन किया गया है और इसे लेकर अब वार्ता का न्योता डॉक्टर्स को भेजा गया है। तो डॉक्टर्स में लगातार गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था कि उन्हें वार्ता के लिए आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ता के लिए न्योता मिला है। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की वार्ता का न्योता मिला है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, वार्ता का न्योता